जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज एक बड़ी ही अच्छी खबर है, बड़ा अच्छा अपडेट है और वो 8वें वेतन आयोग को लेकर है। और ये अपडेट सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं है बल्कि ये वित्त मंत्रालय की तरफ से भी जारी किया गया है। और अगर ये होता है जिस तरीके का अपडेट है तो वाकई एक बार फिर सिद्ध होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। और वो अपडेट क्या है? 8वें वेतन आयोग के लिए समय सीमा और अधिकारियों के निर्धारण के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हो चुके हैं और ये चीज सोशल मीडिया में भी आई है। देखिए दोस्तों, एक्स पर लिखा है 8वें वेतन आयोग के बारे में 2 साल नहीं महज 200 दिन में ही वेतन आयोग का फायदा देगी मोदी सरकार। ये एक रिकॉर्ड बनेगा। और इन्होंने लिखा है कि आजादी के बाद पहला अवसर होगा जब केंद्र सरकार महज 200 दिन में ही वेतन आयोग का फाइनल करने जा रही है, ऐसा कहा गया है। और आगे देखिए, प्रीमियम अमर उजाला की तरफ से 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है वो महज 200 दिन में लागू होंगी। ये भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए आपके सामने जो एक लेटर है और ये वित्त मंत्रालय का लेटर है जिसमें 17 अप्रैल 2025 को जारी हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन की तरफ से ये वैकेंसी सर्कुलर, सब्जेक्ट फिलिंग अप ऑफ पोस्ट इन 8 सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेप्यूटेशन बेसिस। ये आजकल दोस्तों आप गूगल के माध्यम से इंग्लिश लेटर को भी हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। दोनों लैंग्वेज अब आपके हाथ में है। इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। वही लेटर है अप्रैल 2025 का 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के संबंध में। और ये किसको लिखा है? ये सभी भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों को इसकी कॉपी दी है। सभी से अनुरोध किया है। संयुक्त सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, उनके लिए प्रधान निधि सचिव, संयुक्त सचिव ये व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, अपर सचिव प्रशासनिक, शिक्षा निदेशालय, इन सबको ये कॉपी दी गई है क्योंकि इनको 8वें वेतन आयोग के लिए जो ऑफिशियल्स चाहिए उनके लिए ये लेटर जारी किया गया है। और उसके लिए चाहिए इनको 35 पोस्ट, यानी जो टोटल इसमें ऑफिशियल्स होंगे वो 35 होंगे जो 8वें वेतन आयोग का पूरा रिकमेंडेशन होने तक, कंप्लीट होने तक इस काम पे रहेंगे। और उनके लिए ये वित्त मंत्रालय की तरफ से ये वैकेंसी सर्कुलर जारी किया गया है। और उनके लिए वो भी दी गई है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, किनको इसमें लिया जाएगा। तो इसके अंदर मुख्य बात क्या होंगी वो देखिए। सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इस तरीके से हैं। समय सीमा 1 जनवरी 2026 जो वेतन आयोग की है, ये सिफारिशें उन्हीं के दायरे में लागू होनी है। स्टाफ की नियुक्ति, आयोग के कामकाज के लिए 35 पदों पर जो टोटल स्टाफ होगा उनके लिए स्टाफ लिया जाएगा। और पे मैट्रिक्स, 7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स ही इस्तेमाल होगा, केवल डेटा बदला जाएगा, यानी कोई खास चीजों का परिवर्तन नहीं होने वाला है। 7वें वेतन आयोग का जो पे मैट्रिक्स है उसी में फिगर चेंज होंगे। ये कहा जा रहा है फिटमेंट फैक्टर 2 होने पर न्यूनतम वेतन 36,000 होगा, जैसा कि अभी तक के जो आकलन बता रहे हैं। अभी आपका जो पे मैट्रिक्स है, डिमांड तो 2.86 तक की हो रही है, लेकिन 1.92 से लेके 2.07 तक ही होने की संभावना है। अब ये क्या होगा ये तो रिकमेंडेशन के बाद ही पता चलेगा। जो सबसे अहम कर्मचारियों की जो डिमांड है वो ये है कि वेतन आयोग 10 साल की बजाय 5 साल में ही हो। कर्मचारी ये चाहते हैं कि जो 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है वो 10 साल में ना हो बल्कि 5 साल में ही हो। ये सरकार का रिकॉर्ड होगा एक, अगर 200 दिनों के अंदर ये वेतन आयोग को लागू करती है तो। अब से पहले वेतन आयोग जो भी इम्प्लीमेंट हुए हैं उनकी जो समय सीमा है वो 2.5 साल तक गई है, यानी 2 से 2.5 साल तक उनमें लगे हैं। और ये संभव किस लिए हो पाएगा? क्योंकि डिजिटल सुविधा है।
डिजिटल माध्यम से जानकारी मिलने में समय की बहुत जल्दी बचत होगी, बहुत ज़्यादा बचत होगी। इस वजह से संभव भी है कि ये हो सकता है और इसमें ज़्यादा जो विचारणीय मुद्दे हैं जैसे आपका एचआरए है, ट्रांसफर अलाउंस है, बीमा राशि है और बहुत सारे जो रिकमेंडेशन होंगे उन सब के जो मुद्दे हैं ऑलरेडी पहले से हैं, उनमें कुछ अमेंडमेंट होंगे। ज़्यादा नहीं लग रहा है कि इस बार के वेतन आयोग में कुछ अलग से होने वाला है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपडेट है और अगर ये 200 दिन के अंदर आता है तो ये भी एक हिस्टोरिकल होगा। अब देखना ये होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कितने सीरियस हैं। अब ये चर्चाएं चल रही हैं, निकल के आ रहा है, टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस मांगे जा रहे हैं और विभिन्न संगठन अलग-अलग डिपार्टमेंट के पेंशनरों के अपने टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस दे चुके हैं। सेना से भी फीडबैक मांगा जा चुका है। तो ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।